3x² प्लस 8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देखने में तो बड़ा ही सिंपल लग रहा है कि ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप हुआ है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है। सेकंड स्टेप पे आ जाएंगे फ़ौरन से। सेकंड स्टेप क्या होता है, ए बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं वो हमने फाइंड आउट करनी है। हमें पता है x² जो है उसका कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है और कांस्टेंट नंबर जो है वो हमारे पास 2 है, तो c इज इक्वल टू 2, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास कि इन वैल्यूज़ को पुट करना होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला में। तो देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a। ज़रूर इसमें कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होगी जो न्यू होगी आपके लिए, या कोई ऐसा मैथमेटिकल प्रोसेस होगा जो सिंपल होगा लेकिन क्वेश्चन करते हुए इंसान के माइंड में नहीं रहता या वो स्किप कर देता है। इतना इजी और सिंपल क्वेश्चन वो आपको नहीं दे सकते, ठीक है। तो -8 प्लस माइनस 8² माइनस 4, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 बाई 2a, ए क्या है 3। अब देखें -8 ये तो माइनस ही रहेगा, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ, तो -8 प्लस माइनस, तो 8 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 64, 4 को मल्टीप्लाई करें 3 के साथ 12, 12 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 24, एक दफ़ा ही कैलकुलेटर पे 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 कर लें 24 आ जाएगा बाई 6, 3 2 6। अब देखें अंडर रूट 40, अच्छा अब आप देखें कैलकुलेटर पे आप पुट करें 40 अंडर रूट क्या आएगा, क्या कोई कंप्लीट स्क्वायर है इसका, नहीं है। तो फिर आपको यहीं पे आप क्वेश्चन को स्टॉप तो नहीं कर सकते, इतना जल्दी कहाँ उन्होंने आपको आपकी जान छुड़ानी है। तो देखें 4 को आप सिंपली क्या करें, कैलकुलेटर पे आप करेंगे ना तो ये कुछ आपको फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा आंसर। तो आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। देखें 40 है, हम कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, देखिए 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 0 इधर हम लिखते हैं 2 5 ज़ा 10। मतलब हमने देखना है अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो कहीं पे भी थोड़ी बहुत भी अगर कैंसिल हो सकती है तो हम उसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर बन जाएगा 2 और 5 फिर सिंगल रह जाएंगे, ठीक है। बस इस क्वेश्चन के अंदर एक यही चीज़ है जो आपने प्रैक्टिस करते हुए माइंड में रखनी है कि अच्छा इसका ये चीज़ थी, क्योंकि जल्दी में ना आप इसको स्किप कर देंगे, आप कहेंगे बस ठीक है आंसर आ गया, बस यहीं पे आपने इसको स्टॉप कर देना है। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, देखिए 2 स्क्वायर आया था हमारे पास, क्योंकि 2 2 टाइम है उसको स्क्वायर में लिख सकते हैं, फिर 2 सिंगल है और फिर 5 सिंगल है, सही हो गया बाय 6। अच्छा अब लिखेंगे हम अलग अलग से जो हमारे पास 2 स्क्वायर है और 2 और 5 है, सब पे अलग अलग से हम रूट पुट करेंगे। उससे क्या होगा कि हमने ये जो इतना किया है सारा अलग अलग से ये कैंसिल हो जाएगा 2 स्क्वायर और अंडर रूट, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बचा बाई 6, पीछे हमारे पास क्या बचेगा -8 प्लस माइनस 2 इंटू 2 5 से 10 बाई 6। अच्छा अब देखें इसमें से फिर ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। तो ऊपर वाली वैल्यूज़ में आप देखें -8 है प्लस -2 है, तो यहाँ जो दो टर्म्स हैं इनमें से हम 2 को अगर कॉमन लें तो 2 जो है वो 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -2 को हमने कॉमन ले लिया, हमारे पास क्या आया देखें 2 4 ज़ा 8 होता है 4, 2 हम ऑलरेडी कॉमन ले चुके हैं तो 2 नहीं आएगा और 10 अंडर रूट 10, फिर 2 ये 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, तो पीछे क्या बचा हमारे -4 प्लस माइनस अंडर रूट 10 एंड 3। देखें 10 के ऊपर रूट है और हम इसको मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें 3 बाई x माइनस 6
-4/x-5 = 1। देखें दोनों टर्म्स आपस में माइनस हो रही हैं, तो क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। हमारे पास मतलब देखें फर्स्ट चीज़ होती है कि हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना होता है। तो उसके लिए अब ये फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, तो पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। एलसीएम ले लिया, x-6 x-5 दोनों आएंगे, ठीक है। अब देखें x-5 नहीं है, उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, 3 के साथ। इतना तो हमें पता है एलसीएम कैसे लेते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर दोनों कॉमन्स नहीं है, दोनों आ जाएंगे एलसीएम में, तो x-5 × 3। अब देखें x-5 इधर भी है और नीचे भी हमारे पास है, तो हमारे पास क्या नहीं है, x-6। तो हम 4 को मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, x-6 के साथ, = 1। नेक्स्ट स्टेप पे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। तो देखें 3 को मल्टीप्लाई किया x-5 के साथ, क्या आया, 3x-15। 4 को मल्टीप्लाई किया x-6 के साथ, ठीक है, 4x + 24 आ गया। अब देखिए x-6 और x-5 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। रफ साइड पे आप कर लें, x² - 6x - 5x माइनस माइनस प्लस 5 6 30 x² यहाँ पे क्या आएगा, साइन माइनस का होगा प्लस 11x + 30। तो ये आ गया हमारे पास आंसर, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, x² - 11x + 30। देखें अब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे। देखें ये हम डिलीट कर देते हैं रफ वर्क अपना। देखिए ऊपर जो ब्रैकेट्स हैं 3x - 15, हम इसको ओपन करते हैं। 3x - 15 ये देखिए माइनस है, -4x + 24 देखिए जब हमने ऊपर ही जब -4 को मल्टीप्लाई किया था -6 के साथ, तो वो क्या हो गया था 24, ठीक है। तो माइनस हमने वो पहले ही उसको कन्वर्ट कर लिया था प्लस में, = 1 आ जाएगा। अच्छा अब मज़ीद आप सोचें कि कैसे मज़ीद सिंप्लीफाई होगी। ये देखें 3x - 4x ये आपस में सॉल्व हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -x। ये देखें कांस्टेंट है, -15 + 24 आपस में सॉल्व हो सकते हैं। साइन प्लस का लगेगा लेकिन होगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, +9। अब हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर है x² - 11x + 30, इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर डिवाइड हो रहा है तो इसको 1 के साथ हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करके इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। देखिए 1 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होगा तो कुछ तब्दीली नहीं आएगी, सेम टू सेम रहेगा सब कुछ। -x + 9 = x² - 11x + 30। अच्छा अब मज़ीद हमने क्या करना है, देखिए हमें एक साइड इक्वेशन की 0 चाहिए। हम क्या करते हैं कि -x + 9 को इस साइड पे ले जाते हैं, इधर हमारे पास 0 रह जाएगा। ये हमारी मर्ज़ी है, हम राइट साइड को लेफ़्ट पे लेके आएँ, लेफ़्ट को राइट पे लेके आएँ, लेकिन जो हमें ज़्यादा सूटेबल लगेगा, देखें राइट साइड पे x² के साथ प्लस है ना, तो वो ठीक है कि हम इसी साइड पे सबको ले आएँ, ताकि वो माइनस वाला स्यापा हमें ना पड़े। तो इसलिए हमने लेफ़्ट साइड 0 कर दी, बाकी सब टर्म्स को हम राइट साइड पे ले आए। अब हमने क्या करना है, x² की वैल्यूज़ को आपस में सॉल्व करना है, और x वाली को आपस में और कांस्टेंट को आपस में। देखें 11x + x साइन लगेगा माइनस का, -10x होगा भी माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, कांस्टेंट आपस में होंगे, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 30 बड़ी वैल्यू है। तो ये हमारे पास क्या आ गया,
स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन ये थोड़ी उल्टी है, राइट साइड पे हमें 0 चाहिए। तो देखें दोनों साइड्स को हम चेंज कर रहे हैं, कोई उसमें फिर साइन वगैरह को तब्दील नहीं करते, सेम टू सेम लिखेंगे और बस, मतलब राइट को लेफ़्ट पे ले गए उठा के सारा और लेफ़्ट को राइट पे, तो उससे साइन चेंज नहीं होते। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, देखिए ये तो हमारे पास बन गई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से हमने ए, बी और सी की वैल्यू को लिखना है। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब ए, बी और सी हमने लिखना है। देखें सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है 1, तो ए क्या होगा 1। बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है -10। सी क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू, तो वो तो हमारे पास है 21। ठीक है, स्टेप नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास कि क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये सारी वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये क्वेश्चन आप एग्जांपल ही जब करते हैं आपको लगता है बहुत इजी है, तो क्या ज़रूरत है पूरी एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने की, या एक दफ़ा आपने कर ली एग्ज़ाम्स में जल्दी में आपने स्किप कर दिया कि ठीक है मुझे सब पता है। लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी है जो आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज़ करोगे, तभी आप एग्ज़ाम्स में उसको फ़ौरन से सॉल्व करोगे। अदरवाइज़ या तो आपको बहुत टाइम लगेगा या आप जो है वो उसको सॉल्व ही नहीं कर सकेंगे, वो पॉइंट आपके माइंड में आई गई नहीं कि ये क्या हुआ है। तो हर क्वेश्चन के अंदर आप प्रैक्टिस करोगे, आप खुद नोट करें कि इसके अंदर क्या तब्दीली है, इसके अंदर क्या नई चीज़ है। देखिए सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। -10x, देखिए ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 10 का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 100। अब देखिए 4 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ 4 आता है, फिर उसको मल्टीप्लाई करें 21 के साथ 84 आ गया, साइन माइनस का ही लगेगा, बाय 2 1 ज़ा 2। अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो मज़ीद जो है वो आपस में सॉल्व हो रही हैं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन लगेगा प्लस का क्योंकि 100 के साथ प्लस है बड़ी वैल्यू के साथ, बाय 2। अब हम देखेंगे अंडर रूट 16 क्या होता है, कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है 4 का, 4 कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है 16 का। ठीक है, आप कैलकुलेटर पर रखें 16 अंडर रूट वो आ जाएगा आपके पास आंसर 4। तो ये तो देखिए कंप्लीट स्क्वायर रूट हो गया 16 का। अब देखिए हम इजीली इसको प्लस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको माइनस के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल और बहुत इजी क्वेश्चन था ये। इसके अंदर जस्ट आपने मतलब स्टार्ट में बस वो एक ट्रिक माइंड में रखनी थी, या एक पॉइंट आप कह लें कि आपने माइंड में रखना है कि इसके अंदर हमने उसको कैसे सिंप्लीफाई किया है एलसीएम लेके। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया x = 7 और x = 3। solution set = 3 and 7। अच्छा, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, लिखा होगा सॉल्व इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमने बस उस पर फोकस करना है कि ये दोनों टर्म्स लेफ़्ट साइड पे माइनस हो रही हैं, तो एलसीएम लेके इनको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करने एलसीएम लेने के लिए x - 1 और 2x दोनों नीचे आएंगे, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, अब देखिए x - 1 और x - 1, इसमें क्या नहीं आता 2x को ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे ही हम एलसीएम लेते थे। ठीक है, हमने नंबर्स x y z और ये पता नहीं ये देख के कंफ्यूज नहीं होते एलसीएम में, इजीली आप इनको करें। यहाँ देखें 2x है, क्या नहीं है x - 1, उसको आराम से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स वो देखते हैं कि वो इतनी मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे, तो वहीं पे उनका वो जो लेवल होता है ना मैथ करने का, जो स्टेमिना होता है वो 0 पे चला जाता है। तो ये घबराना नहीं है। 3 2 ज़ा देखें 6 और 1 7 7/3। शुरू से हम इनको सॉल्व करते हैं। या देखें 3 और 2 को आपस में क्या करते हैं
मल्टीप्लाई और जो वो आता है हमारे पास आंसर उसको क्या करते हैं, नोमिनेटर के साथ प्लस कर देते हैं। 6 को प्लस के साथ 1 के साथ प्लस कर दिया तो 7/3 आ गया। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स हैं बेसिक्स है मैथ की जो क्वेश्चंस के अंदर आती हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये आ रहा है, तो इस तरह हम 7/3 आ गया। थोड़ी सी कुछ क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लिकेशन इजी होती है, एलसीएम थोड़े नंबर्स में होता है और एक्स वाई जी इस टाइप का कुछ नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखें थोड़ा सा वो लेंथी हो गया है। मतलब हम 2x को पहले मल्टीप्लाई करेंगे अंदर x प्लस 2 के साथ, तो ये तो चलें सिंपल है, 2x² प्लस 2 2 ज़ा 4 4x माइनस अब देखें यहाँ पे x-1 और 4 x। यहाँ पे डायरेक्ट भी कुछ स्टूडेंट्स कर लेंगे, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोई मिस्टेक ना करें तो हम रफ साइड पे इसको क्लियरली मल्टीप्लाई करेंगे। x-1 4 x, देखिए मल्टीप्लाई होगा 4x के साथ तो क्या आएगा 4x। अब 4 को मल्टीप्लाई करें -1 के साथ तो क्या आएगा -4 4 1 ज़ा 4 और साइन माइनस का। ठीक है, अब देखिए साइंस का हमेशा ख्याल रखते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारे पास होता है -x को जब +x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -x²। तो देखिए x² की वैल्यू को हम x² के नीचे लिखेंगे, वो फिर पहले आएगा अलग से। ऐसा नहीं करना कि वो 4x के नीचे लिख दें या 4 के नीचे लिख दें। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बेसिक्स हमारे पास मैथ के रूल्स होते हैं जो हमें माइंड में रखने पड़ते हैं लेंथी क्वेश्चंस करते हुए। ठीक है, अब देखिए -x -1 क्या हो जाएगा +x, तो इसको x के नीचे लिखेंगे। देखें 4x की वैल्यू के नीचे लिखेंगे तो हम लिखेंगे +x। अब नीचे हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो क्या आएगा -x² प्लस अब 4x प्लस x कितना हो जाता है 5x। ठीक है, -x² प्लस 5x -4। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा आंसर इसका। इसको हम ऊपर पुट कर देंगे। बस ये चीज़ माइंड में रखनी है, x² को x² के नीचे ही लिखते हैं, x को x के नीचे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे जब भी हम प्लस माइनस करते हैं तो। ठीक है, -x² प्लस 5x, इस रफ वर्क को हम डिलीट करते हैं, प्लस 5x -4 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू अब देखिए नीचे भी हमारे पास इज इक्वल टू 1/3, सॉरी इट्स इज इक्वल टू 7/3। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया। नीचे हमने डिनोमिनेटर भी देखना है, x-1 मल्टीप्लाई हो रहा है 2x के साथ, तो इसको भी हम करते हैं। देखें x-1 मल्टीप्लाई 2x तो क्या आएगा 2x² प्लस माइनस 2x। ठीक है, इसको हमने पुट कर दिया इधर। मतलब जैसे हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हुए जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती है वो आपस में करते हैं, फिर ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, फिर जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल करते हैं, जितना वो हमसे सिंप्लीफाई हो सकता है हम एंड तक वो करते हैं। तो 2x² प्लस 4x, अब हम ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे। देखें बाहर माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस x² हो जाएगा ना, और ये -5x हो जाएगा ये प्लस, क्योंकि बाहर अगर माइनस मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो अंदर सारी वैल्यूज़ का साइन चेंज कर देता है। तो 2x² - 2x ये सेम ही रहेगा x/7/3 राइट साइड पे। अच्छा, अब हम देखेंगे ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो आपस में कोई मल्टीप्लाई प्लस माइनस या कोई कैंसिल वगैरह हो रहा है। तो देखें पहले तो हम x² की वैल्यूज़ को लिखते हैं ना, 2x² प्लस x², 3x², अब 4x - 5x। अब x को आपस में सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है। अब देखें कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 4 है तो उसको उसी तरह लिख दिया। ठीक है, x² के साथ सॉल्व किया, x को x वाली वैल्यूज़ के साथ और कांस्टेंट को आपस में। अब देखेंगे मज़ीद कुछ सॉल्व हो सकता है ये आपस में।
नहीं हो सकता तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, मतलब कि जो डिनोमिनेटर्स हैं उनकी साइड्स चेंज कर देंगे। 3 को लेफ़्ट पे ले जाएंगे, 2x² माइनस 2x को राइट पे ले जाएंगे, ठीक है। अब देखें 3 जब मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ 9x² माइनस 3x प्लस 3 4 ज़ा 12, 7 2 ज़ा 14 x² माइनस 14x, राइट। अच्छा अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए एक साइड 0 इज इक्वल टू 0। तो हमने देखना है हमारे पास जो राइट साइड पे जो टर्म्स हैं उनको हम टोटली राइट साइड जो है वो मूव कर देंगे लेफ़्ट साइड पे। 14x² माइनस 14x को हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि हमें एक साइड इज इक्वल टू 0 चाहिए, तब भी हमारे पास स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तब हमारे पास कंप्लीट होगा। अब देखिए हमारे पास ये जब दूसरी साइड पे जाएगी तो अपने साथ जो उनके साइन है वो चेंज हो जाएंगे, मतलब कि 9x² माइनस 14x² हो जाएगा, ठीक है। फिर आएगा हमारे पास x की वैल्यू माइनस 3x प्लस 14x हो जाएगा, ठीक है, प्लस 12 इज इक्वल टू 0। हमने x की वैल्यूज़ को x के साथ लिखा है ताकि हम कंफ्यूज ना हों, x² की वैल्यूज़ को x² के साथ लिखा है। अब देखें 9x² माइनस 14x, साइन तो माइनस का लगेगा, माइनस होगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो माइनस 14 माइनस 9 क्या होता है हमारे पास 5x²। हम इसको लिखेंगे माइनस, और फिर हम 5x²। अब देखिए आगे हमारे पास माइनस 3x प्लस 14x, तो साइन प्लस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है होगा माइनस प्लस 11x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अच्छा अब हमारे पास ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, लेकिन मसला ये है कि x² के साथ माइनस आ रहा है, तो हम -1 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब हम -1 को बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर जो वैल्यूज़ के साथ साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये -11x हो जाएगा और ये -12 हो जाएगा, और 5x² प्लस का हो जाएगा। अब देखिए -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 0 -1। तो ये हम ऐसा क्यों करते हैं, जब एक साइड पे 0 होता है ना, तब आप अगर माइनस की वैल्यूज़ को कन्वर्ट करना चाहते हैं पॉजिटिव में तो आप -1 कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि आपको पता होता है 0 के साथ उसको डिवाइड करेंगे तो हम किसी मसले में नहीं फंसेंगे, वो सिंपली 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम इजीली हमें पता लग जाएगा कि ए की जो वैल्यू है वो है 5, इज़ इक्वल टू 5 है, बी क्या है, बी इज़ इक्वल टू -11, सी इज़ इक्वल टू -12। ये हमारे पास सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप क्या होता है हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जिसके अंदर हमने ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट करना होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाय 2a। अच्छा अब हमने क्या करना है, देखिए -b, अब ये नहीं आपने ऊपर -11 देखना और बस -11, ये ख्याल रखना है कि हमारे पास -b है, तो माइनस को भी बाहर पहले लिखें, पहले माइनस लिखें फिर b की वैल्यू पुट करें, वो है -11, फिर आगे -11 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू क्या आती है 5, सी की -12 2 इंटू 5। अब देखें माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर -11 के साथ, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, +11 प्लस माइनस, देखें फिर 11 का स्क्वायर है -11 का स्क्वायर, तो वो 121 प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस जब 2 दफ़ा मल्टीप्लाई होता है तो प्लस। अब देखें ये -4 -12 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस, 4 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, फिर मल्टीप्लाई करें 12 के साथ, 240 बाई 5 2 ज़ा 10। अब देखिए 11 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड कर दें 240 और 121 को क्या आता है हमारे पास
361/10। अब देखिए 361 स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर पे आप 361 उसका रूट करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19, यानी कि 19 स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर रूट है 361 का। 19 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 19 ज़ा 361 आता है। तो कैलकुलेटर से आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। 361 लिखें स्क्वायर रूट, वो 19 आपके पास आंसर आ जाएगा 19/10। अब देखें हम इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करते हैं। 11 + 19/10। अच्छा, प्लस के साथ अब देखें दोनों वैल्यूज़ के साथ प्लस का साइन है तो मतलब प्लस ही होगा, प्लस प्लस प्लस, साइन भी प्लस का ही लगेगा। 19 और 11 कितने होते हैं हमारे पास 30/10, ये आपस में क्रॉस हो जाएगा। 10 3 ज़ा 30 होता है तो हमारे पास x = 3 आ गया। फिर 11 - 19/10, अब माइनस के साथ कर रहे हैं, देखें प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, ठीक है। तो -8/10 आएगा, ये भी आपस में कैंसिल हो सकते हैं। इसको हमने 2 टाइम कैंसिल किया, 2 5 ज़ा 10, 2 4 2 के टेबल के साथ, तो हमारे पास क्या आया -4/5, राइट। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -4/5 एंड 3। ये हमारे पास आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। अब देखिए अपने जहन को हाज़र नाज़र रख के क्वेश्चन नंबर 9 करें, क्योंकि ये क्वेश्चन इसमें बड़ी मल्टीप्लिकेशन और कंफ्यूजिंग है और छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें मैथ के अपने माइंड में रखने हैं। तो पहले तो 3 स्टेप्स हमें पता है कि हमने जब क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो सबसे पहला हमारे पास होता है कि इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करते हैं। तो ये दोनों देखें, आप लेफ़्ट साइड पे पहले फोकस करें कि ये हमारे पास प्लस हो रहा है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि दोनों को सिंप्लीफाई करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कि x - a और x - b दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये हमारे पास एलसीएम आएगा x - b और x - a। इस क्वेश्चन को बहुत प्रैक्टिस करना है, ये नहीं कि बस समझ आ गया छोड़ देना है, प्रैक्टिस करेंगे तभी माइंड में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इसमें बहुत लेंथी जा रहा है ये तीनों क्वेश्चंस। तो हम इन दोनों का एलसीएम आ गया, देखें x - a को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर a के साथ, फिर यहाँ पे x - a x - b हमारे पास मल्टीप्लाई होगा ऊपर b के साथ, ठीक है। जो चीज़ कॉमन नहीं आती या जिस चीज़ को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है एलसीएम वाली वैल्यू को इक्वल करने के लिए, तो उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, = 2। अब फोकस करना है साइंस के ऊपर, x क्या है, b क्या है, c क्या है। अब देखें x माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो देखें क्या होगा हमारे पास ax - b स्क्वायर a स्क्वायर सॉरी, ठीक है। इसको हम ऊपर पुट कर देंगे। इसी तरह x - b मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास bx - b स्क्वायर। इसके अलावा देखें नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है x - b और x - a। ये रफ साइड पे हम कर रहे हैं ताकि हमसे मिस्टेक ना हो। तो पहले तो ऊपर वाली वैल्यूज़ को जो हमने मल्टीप्लाई किया है रफ साइड पे, उसको हम पुट कर देंगे, लेकिन लिखेंगे ब्रैकेट्स में। ब्रैकेट्स को बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ओपन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस के जो ऊपर साइन होते हैं उसकी वजह से कई दफ़ा अंदर वाली वैल्यूज़ चेंज हो रहती हैं। तो देखिए ब्रैकेट्स में ही लिखा है हमने, और फिर इसको डिलीट करते हैं रफ साइड पे। अब x - b और x - a इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब ख्याल रखना, देखें x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x स्क्वायर, माइनस x मल्टीप्लाई होगा माइनस b के साथ तो माइनस आएगा -bx। फिर देखें -a की बारी आई, -a को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -ax। अब हमने उसको अलग से लिखना है, ठीक है, -ax - ab।
मेरे पास स्पेस कम है तो इस वजह से मुझे वो रिमूव करना पड़ता है। माइनस ए एक्स माइनस प्लस माइनस ऊपर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ए, ऊपर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी। तो इस सारी वैल्यू को हम देखें यहाँ पे पुट कर देंगे जो हमारे पास आंसर है। इज इक्वल टू 2। देखें 2/1 हम ये अंडरस्टूड है कि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसका मतलब होता है 2/1, फिर भी तो 2 ही आएगा हमारे पास आंसर। तो हम 1 हमारे माइंड में होना चाहिए क्योंकि आगे हमें कुछ क्वेश्चंस में भी ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट जो होता है हमारे पास क्लियर होना चाहिए, काम आता है और यहाँ पे भी आएगा। तो देखिए यहाँ ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, अब ब्रैकेट्स को हम ओपन कर लेते हैं। प्लस का साइन है मतलब कि अंदर वैल्यूज़ के साइन चेंज नहीं होंगे। प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर, नीचे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी इज इक्वल टू 2। अब हमने देखना होता है कुछ आपस में यहाँ पे कैंसिल वगैरह तो नहीं हो रहा, तो हमारे पास हम देखेंगे कोई एक्स की वैल्यू, एक्स की कुछ भी चेंज नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ देखें ये डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। तो 2 के नीचे तो 1 था, तो 1 तो इस साइड पे भी मल्टीप्लाई होगा लेफ़्ट साइड पे, तो भी उसकी वैल्यू सेम टू सेम रहेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मैं कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, आपने लिखना है डेफिनेटली। आप नोट्स बना रहे हो या अपने साथ साथ सॉल्व कर रहे हो रफ कॉपी पे। तो ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्योंकि ये थोड़ा सा देखिए, अब जो इसके साथ डिवाइड हो रही थी वैल्यू उसको हम दूसरी साइड पे ले गए तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस सब को हमने दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी दूसरी साइड पे। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा क्लियरली तो आप साथ डेफिनेटली प्रैक्टिस कर रहे होंगे, साथ लिख रहे होंगे, तो आप ऊपर देख सकते हैं कि वो नीचे वाली वैल्यूज़ क्या थी। ठीक है, अब देखिए लेफ़्ट साइड दोबारा से सेम टू सेम। ठीक है, राइट साइड को सॉल्व करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं तो वो आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2bx माइनस 2ax प्लस 2ab। ठीक है, मल्टीप्लाई होके और ब्रैकेट्स ओपन हो जाएंगी। अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखिए स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास राइट साइड इज इक्वल टू 0 होती है। तो उसके लिए हम क्या करते होते थे, जब हमने इतना हम बाकी क्वेश्चंस में कर चुके हैं तो हमें क्या होता है, हम फ़ौरन से राइट साइड को कन्वर्ट कर देते हैं, मूव कर देते हैं लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, ऐसा ही करते थे। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या देखना है कि 2x स्क्वायर हमारे पास ax स्क्वायर है जो कि पॉजिटिव है, तो हम ज़्यादा उसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं। हमने ये देखना है कि पॉजिटिव है तो हम इसको क्या ज़रूरत है उस साइड पे जाके नेगेटिव करने की, बेहतर है कि हम लेफ़्ट साइड को मूव कर दें राइट पर। तो हम हमारे पास लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगी। तो लेफ़्ट साइड इज़ इक्वल टू 0 और हमने ये सारी वैल्यूज़ 2x स्क्वायर माइनस bx माइनस ax प्लस 2ab लिखा। 0 इज़ इक्वल टू सारी जो राइट साइड थी, उसके बाद जो लेफ़्ट साइड वाली वैल्यू है वो पुट की हमने राइट साइड पे। तो देखें जब राइट साइड पे लेके जाएंगे तो इन सब के साइन चेंज होंगे। तो ये हो जाएगा माइनस ax प्लस एक्स स्क्वायर माइनस bx प्लस b स्क्वायर। ये स्टेप समझ आ गया क्या किया हमने, एक साइड को 0 किया है और लेफ़्ट साइड को मूव कर दिया राइट साइड पे। अब देखिए अगर हम राइट लेफ़्ट दोनों को एक ही टाइम में
मूव करें एक दूसरे की साइड पर तो दोनों में कुछ फ़र्क नहीं आता, ठीक है। हम राइट को लेफ़्ट पे और लेफ़्ट को राइट पे इकट्ठे जब एक स्टेप में कन्वर्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी। तो राइट को हमने लेफ़्ट पे लिख दिया, लेफ़्ट वाली को राइट पे लिख लिया। अब ये करीब है स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के। तो यहाँ पे अब हमने बहुत अपना माइंड यूज़ करना है और हमने देखना है कि यहाँ पे ax², bx और c जो है वो कौन कौन सी वैल्यूज़ क्या क्या है। सबसे पहले x तो हमें समझ लग गया, x² जो है वो क्या है। x का हमने देखना है कि सिर्फ x कौन सी टर्म्स के साथ आता है, bx माइनस bx और कहाँ पर x है, माइनस ax है हमारे पास। अब कांस्टेंट देखना है, कांस्टेंट कहाँ पर है। अच्छा नहीं, पहले x का हम देखते हैं कि x के पास हमारे पास 4 वैल्यूज़ जो हैं वो bx के इक्वल है, मतलब जो x हैं वो सारे 4 वैल्यूज़ हैं। और हमारे पास कांस्टेंट कौन सी है जिसके अंदर x नहीं है, वो है b² a² b² और कौन सी ऐसी टर्म है जिसके अंदर x नहीं है, वो कांस्टेंट होगा, वो ये है, ठीक है, 2ab। यानी कि ये तीनों आ गई हमारे पास कांस्टेंट वाली। bx क्या आ गया हमारे पास, ये तीनों। ax² हमारे पास क्या आ गया, सिंपली 2x², ठीक है। ये यहाँ पे हमें क्लियर हो गया। अगर बीच में कुछ कैंसिल वगैरह हो सकता तो हम उसे करते, कुछ प्लस माइनस होता तो करते, लेकिन यहाँ पे अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो सबको इकट्ठे लिखेंगे ना, जैसे हमने एक तरतीब से लिखना है। पहले ax² की वैल्यू को लिखना है, वो क्या है 2x²। मतलब सिंपली आप ये समझें कि सबसे पहले हमने x² की वैल्यूज़ को लिखना है, तो वो क्या है 2x²। और हमारे पास x² कुछ भी नहीं है। अब x की वैल्यूज़ को लिखना है, हमने सिर्फ देखना है x किस किस टर्म में आता है। तो वो क्या है हमारे पास, देखें, -2bx और कहाँ पर हमारे पास x है, ये भी देखें -bx है, ये भी लिख लेते हैं हम साथ ही bx। बाकी और कहाँ पर हमारे पास x है, -ax, ठीक है, ये वाला ax। फिर देखें और हमारे पास ये -2ax है। x की सारी लिख चुके। अब हमने क्या करना है, कांस्टेंट वालियों को इकट्ठे लिखना है, +2ab a² + b² = 0। ऊपर जितनी टर्म्स थी उनको कैलकुलेट कर लें, टोटल हैं कितनी, हमने कोई बीच में मिस तो नहीं की। वो फिर नीचे आप देख लें, जब हमने तरतीब दी है तो हमने सारी लिखी हैं, क्योंकि होता है ना कई दफ़ा कुछ मिस हो जाता है। अब देखें ये bx - bx, तो ये क्या बन जाएगा -3bx। ये तो आपस में सॉल्व हो सकते हैं ना, तो ये -ax - 2ax, तो वो भी -3ax हो जाएगा। तो ये हम लिख लेते हैं, इन दोनों को आपस में सॉल्व किया तो क्या आया -3bx। अब देखें ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, सिर्फ थोड़ा सा लेंथी है, अदरवाइज स्टेप सारे आपको पता ही होते हैं। बस वो इतना मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, आप भूल जाते हैं कि वो ये कुछ करना था, ठीक है। अब ये सबको पता है कि ये ऐसे होता है, प्लस होता है, ऐसे माइनस होता है। अब ये देखें यहाँ पे हम इसको तरतीब देते हैं, क्योंकि हमें पता है ये एक फार्मूला बन रहा है, a² + b² + 2ab क्या बनता है, एक ओपन फॉर्म है एक फार्मूला की। तो हम इसको थोड़ा तरतीब दे लेते हैं कि b² + a² + b² + 2ab। आई होप सो कि आपके माइंड ने क्लिक किया होगा कि ये कौन सा फार्मूला बन रहा है। अदरवाइज़ हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे देखें, अब हमने क्या देखना है कि यहाँ पे ये जो दोनों टर्म्स हैं इसमें से कॉमन क्या आता है, -3 दोनों में है, दोनों के अंदर x भी है और दोनों के अंदर माइनस भी है, ठीक है। अब देखें हमने क्या करना है, ये bx है, ये हमें पता है, ठीक है, क्योंकि देखिए सिर्फ x है ना, तो ये bx है। अब हमने क्या करना है, हमें चाहिए, देखिए जैसे फार्मूला होता है हमारे पास bx, तो b का हमें वैल्यू चाहिए। हम यहाँ पे -3x भी कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें b की वैल्यू चाहिए, वो फिर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम जस्ट -x को यहाँ पे कॉमन लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ जाए b की वैल्यू, x को अलग और b की वैल्यू अलग।
तो हमने सिर्फ x को कॉमन ले लिया यहाँ पे ताकि हमारे पास bx आ जाए, मतलब b की वैल्यू जो है वो ब्रैकेट में आ जाएगी, इजीली हम उसको सॉल्व कर लेंगे। 3a माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि देखिए हमने माइनस को कॉमन लिया है। देखिए आप सिंपली यूँ करें, पहले माइनस को कॉमन लें 3a प्लस 3b, तरतीब से लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, a को पहले लिख लें b को बाद में, और x भी कॉमन है, x को इस साइड पर लिख लें, तो ये आपको इजीली समझ लग जाएगा। ये है माइनस bx। अब यहाँ पे देखें, गौर करें, ये कौन सा फार्मूला बनता है, ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि हम एक्सरसाइज 1.1 से ही इसको 1.1 से ही इसको थोड़ा बहुत रिपीट करते आए हैं। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो आपको पता लगेगा कि a क्या है। यहाँ पे a कोफिशिएंट होता है x स्क्वायर का, तो वो 2 है हमारे पास, a इज इक्वल टू 2। b क्या है हमारे पास, वो x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है। देखिए ख्याल रखना है कि बाय माइनस है, यानी कि माइनस 3a प्लस b हमारे पास b है, और c हमारे पास क्या है, a प्लस b होल स्क्वायर। अच्छा, ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हमने स्टेप नंबर 3 पे चलना है, जो कि है कि वैल्यूज़ को पुट करें क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। तो अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखना है, जो कि है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब यहाँ पे ख्याल रखना है माइनस बी है, तो माइनस पहले लिखें, उसके बाद बी की वैल्यू जो कि है माइनस 3 प्लस बी, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे ताकि मल्टीप्लाई करते हुए साइन ये वो आगे पीछे ना हो जाए, वो गड़बड़ हम ना कर बैठे, ठीक है। अब हम प्लस माइनस दोबारा से b का स्क्वायर लेंगे, तो b क्या है हमारे पास, माइनस ब्रैकेट्स में 3a प्लस 3b, तो ये आप लिखें और उसका होल स्क्वायर ले लें। सिंगल नंबर होता है तो आराम से हम स्क्वायर ले लेते हैं। अब होल स्क्वायर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्लियर हो जाए कि स्क्वायर इन सारी वैल्यूज़ के ऊपर है, ठीक है। तो इस सारी टर्म के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब देखिए हम माइनस 4 लिखा, फिर a की वैल्यू पुट की, a हमारे पास क्या है 2, और c हमारे पास क्या है, c है हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम यहाँ पे -4 इंटू 2 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर, ये वाली वैल्यू लिख देंगे c की। चलिए जी, यहाँ तक हमने वैल्यूज़ पुट कर ली बाय डिनोमिनेटर में। अब हम देखते हैं 2a होता है हमारे पास, भाई 2a क्या है हमारे पास 2 ही है, तो वो 2 क्रॉस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने ब्रैकेट्स ओपन करनी है। देखें माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस के साथ, राइट। तो माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या बन जाते हैं, प्लस, यानी कि ये तो प्लस बन गया 3a प्लस 3b, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट हम जो रूट के अंदर वो ब्रैकेट्स हैं उनको ओपन करेंगे। देखिए -3a प्लस 3b उसका होल स्क्वायर है, तो माइनस का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो वो भी प्लस हो जाता है, राइट। तो ये भी हमारे पास आ जाएगा 3a प्लस 3b होल स्क्वायर। अभी फ़िलहाल हम जस्ट माइनस को ही यहाँ पे इकट्ठे सब कुछ मल्टीप्लाई नहीं करते, स्क्वायर ओपन नहीं करते, हम जस्ट इतना करते हैं कि माइनस को हमने ख़त्म किया, मतलब वो ही ख़त्म रहा है, स्क्वायर है क्योंकि। तो देखिए यहाँ पे
क्या आ जाएगा 3a प्लस 3b होल स्क्वायर बच जाएगा हमारे पास, माइनस ख़त्म हो जाएगा 3a प्लस 3b स्क्वायर। अब देखें 4 को मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, क्या आया 4 2 ज़ा 8, माइनस है तो माइनस ही लगेगा 8 a प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बाय 2 2 ज़ा 4। अच्छा, अब आप देखें कि अब हमने इसको नेक्स्ट स्टेप में मज़ीद जो सॉल्व हो सकता है उसको सॉल्व करना है। तो हम लिख देंगे 3a, तो यहाँ पे देखें दोनों टर्म्स के अंदर 3 आ रहा है, तो 3 को कॉमन लेंगे अगर तो हमारे पास क्या बच जाएगा a प्लस बी। ये थोड़ा सिंप्लीफाई किया, प्लस माइनस, अब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनको करेंगे। तो यहाँ पे देखें दोबारा से 3 को कॉमन ले लिया, 3 कॉमन आ गया और a प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पे ख्याल रखना है कि स्क्वायर भी था, -8 a प्लस बी होल स्क्वायर बाय 4। देखिए सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम स्टेप बाय स्टेप, एकदम से वो खिचड़ी नहीं बनाते, एक एक करके उसको सॉल्व करते हैं। तो अब देखें हमने क्या करना है, जो हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं हम उन पे अभी फोकस करते हैं, क्योंकि बाहर वाला मज़ीद कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, 3 इंटू a प्लस बी वो मज़ीद नहीं सॉल्व हो रहे। तो यहाँ पे हम कोशिश करते हैं ये जो स्क्वायर है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाए। ठीक है, ये देखें 3 है, इसका होल स्क्वायर है, तो ये हम 3 स्क्वायर अलग से लिख सकते हैं और a b का स्क्वायर अलग से लिख सकते हैं। 8 है और a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसकी रीज़न क्या थी नेक्स्ट स्टेप में पता लगेगी कि ऐसे करने से हमें क्या फ़ायदा हुआ। हम कोशिश कर रहे हैं ना कि जो स्क्वायर की वैल्यूज़ है वो स्क्वायर रूट के साथ जितना जो कैंसिल हो रहा है वो तो हम करें। तो उसके लिए हमने अलग अलग से वो स्क्वायर ओपन किया, पुट किया 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे आप रफ साइड पे करें, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, तो 9 a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 8 a प्लस बी। अच्छा, अब रफ साइड पे क्या करना है आपने, देखें a प्लस बी होल स्क्वायर 8 के साथ भी a प्लस बी होल स्क्वायर आता है, मतलब कि दोनों में सेम मतलब अगर देखें एक्स स्क्वायर हो तो वो सॉल्व हो जाता है, एक्स हो तो वो सॉल्व हो जाता है। यहाँ a प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है, तो वो दोनों भी आपस में क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। तो वो आपस में हो क्या रहे हैं ये हमने देखना है, आपस में माइनस हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये आपस में देखिए प्लस माइनस माइनस, मतलब ये माइनस हो रहे हैं। तो हम रफ साइड पे इसको मज़ीद मैं क्लियर कर दूँ, हम रफ साइड पे लिखें, आप देखें यहाँ पे जब हम 9 a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 8 a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये देखें प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, साइन देखें बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का है तो साइन तो प्लस का लगेगा, +1 इंटू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ लिख सकते हैं प्लस a b होल स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, इसको रफ वर्क को हम डिलीट कर देते हैं बाय 4। अच्छा, अब देखें कितना ये वो सॉल्व हो चुका है, कितना सिंप्लीफाई हो चुका है। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, राइट। हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा 3 इंटू a प्लस बी प्लस माइनस a प्लस बी बाय 4। अब देखें कोई स्क्वायर रूट नहीं है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो हम प्लस और माइनस को अलग अलग से सॉल्व कर सकते हैं। तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम एक दफ़ा a प्लस बी को प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम फिर लिखेंगे x इज़ इक्वल टू
3a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, प्लस के साथ प्लस वाले साइन के साथ क्या बाई 4, और एक दफ़ा माइनस के साथ करेंगे x इज इक्वल टू 3 into a plus b minus a plus b by 4. अच्छा, पहले प्लस वाली को हम कंटिन्यू करते हैं। देखें यहाँ पे दोबारा से आप देखें ए प्लस बी दोनों टर्म्स में है तो दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं। तो देखें ये 3a प्लस बी प्लस ए प्लस बी, तो जिसके साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस बी, 4 इंटू ए प्लस बी। तो हम यहाँ पे क्योंकि ऐड हो रहे हैं ना दोनों, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया 4 इंटू ए प्लस बी बाई 4। अब देखें ये दोनों 4 आपस में कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा a प्लस बी। अब हमने इसको माइनस के साथ सॉल्व करना है। वही चीज़ देखें a प्लस बी दोनों टर्म्स के अंदर है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचता है, पीछे 2 बचता है। x इज इक्वल टू 2a प्लस बी, राइट, बाई यहाँ पे देखिए 4 था हमारे पास, बाई 4 था, बाई 4, तो 2 ज़ा 4, तो हमारे पास x इज इक्वल टू a प्लस बी बाई 2। और हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू a प्लस बी एंड 1/2, 1 आप लिखें या आप यूँ लिखते हैं a प्लस बी बाई 2, दोनों ठीक है। 1/2 भी लिखेंगे तो वो भी एक ही बात है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसकी शक्ल देख के अगर आप ये कहेंगे ये एल एम और ये पता नहीं क्या क्या, फिर तो आप गए। लेकिन आपने फोकस सिर्फ ये करना है कि देखना है एक्स स्क्वायर किस टर्म के साथ है, उसका मतलब होगा कि वो ए एक्स स्क्वायर है, राइट। तो जब आप उस चीज़ पे फोकस करेंगे तब आपको इसकी शक्ल अच्छी मालूम होगी। तो ए एक्स स्क्वायर पता लग गया आपको, बी पता लग गया और सी पता लग गया। एक्स की कौन सी टर्म है जो पीछे जिसके साथ एक्स नहीं होगा वो कांस्टेंट होगी, ये तो हमें पता लग गया। यहाँ तक हमें जब पता लग जाएगा हम थोड़े से हो जाएंगे कि ओके इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। अब देखिए माइनस है तो माइनस से हमने जान छुड़ानी है। पहले माइनस आ रहा है, हम छुड़ा सकते हैं क्योंकि एक साइड पे 0 है, तो -1 को कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास साइन चेंज हो जाएंगे सारे, ठीक है। तो ये प्लस एल स्क्वायर माइनस 2l प्लस m इंटू एक्स ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। अच्छा, ब्रैकेट में क्यों लिखा, ताकि हमें क्लियर हो सके कि हमने -1 को कॉमन लिया जिसकी वजह से दूसरी जो टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो गए। अब -1 को देखें, हम पिछले क्वेश्चन में भी ये किया था, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा। तो जब डिवाइड होगा 0 के साथ कुछ भी डिवाइड होता है तो वो 0 ही बन जाता है। देखिए हमने -1 को इतनी आसानी से कैसे कॉमन ले लिया, वो 0 जो हमने देखा एक साइड पे 0 है तो हमें पता था वो फिर भी कुछ ज़्यादा चेंजिंग नहीं, ज़्यादा क्या चेंजिंग आएगी नहीं, 0 0 ही रहेगा। इसलिए हम फ़ौरन से कुछ भी कॉमन ले लेते हैं अगर हमें उसको इक्वेशन को बनाने में आसानी हो तो। इसलिए हमने -1 को कॉमन ले लिया, ठीक है, फ़ौरन से, ताकि ईज़िली हम टर्म्स को पॉजिटिव में करके उनको सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो ये माइनस इसके साथ जब 0 डिवाइडेड बाई -1 तो 0 हो गया। अब हमारे पास क्या हुआ, ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, थोड़ी बहुत स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। थोड़ी बहुत मैंने क्यों बोला है, क्योंकि देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर पहले नहीं लिखा हुआ, पहले कांस्टेंट लिखा हुआ है। तो देखें अब हमने बस इसको थोड़ी सी तरतीब देनी है।
पहले हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को, फिर एक्स की, फिर कांस्टेंट की वैल्यूज़ को लिखना है। अब इक्वेशन की हम साइड तो नहीं मूव कर रहे, वहीं पर ही हम उसको सिर्फ तरतीब दे रहे हैं, तो इसलिए साइन वगैरह कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगी, राइट। पहले एक्स स्क्वायर की वैल्यूज़ को, फिर एक्स को, फिर कांस्टेंट वाली वैल्यू को लिख दिया इज इक्वल टू 0। लें जी, हमारा फर्स्ट स्टेप इस क्वेश्चन का हो गया। सेकंड स्टेप क्या होता है, ए बी सी की वैल्यूज़ को कंपेयर करके लिखना होता है। तो अब देखें ए क्या है, ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, एल। तो ये क्या हो गया हमारे पास ए। बी क्या होता है, मतलब एक्स के साथ जिस जो वैल्यू होती है बी का, एक्स का कोफिशिएंट वो है माइनस, ख्याल रखना है कि वो माइनस है। सी क्या होता है हमारे पास, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट हमारे पास क्या है, एल प्लस एम। देखें स्टेप नंबर 2 वो कर लिया हमने। स्टेप 3 क्या होता है कि ए बी सी की वैल्यूज़ को हमने पुट करना होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, राइट। अभी आराम से आप वैल्यूज़ को देखें, साइंस को देखें, बस पुट करें। माइनस है, पहले माइनस लाजमी लिखें, उसके बाद बी की वैल्यूज़ को पुट करें। माइनस देखें बी के साथ भी ये जो माइनस की वैल्यू वो बना देते हैं, जस्ट स्टूडेंट्स का वो देखते हैं कि वो हाजिर दिमाग हैं या नहीं, वो दिमाग को हाजिर रखते हैं क्वेश्चन करते हुए नहीं। अब स्टूडेंट्स मोस्टली क्या करते हैं, बस माइनस देखा, माइनस एक दफ़ा पुट किया, वो दूसरा भूल ही गया कि माइनस बी था, ठीक है। तो इसलिए पहले ही आप माइनस लिख लिया करें, उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर बी की वैल्यू लिखें जो ऑलरेडी माइनस में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें वो जान के क्वेश्चंस के अंदर डालते हैं ताकि स्टूडेंट थोड़े से कंफ्यूज हों और ये पता लगे वो कितने कुछ हाजिर दिमाग हैं, ठीक है। तो अपने दिमाग को बस हाजिर रखना है। फिर देखें हमने बी की वैल्यू को पुट करना है अंडर रूट के अंदर। देखें बी स्क्वायर है, तो पहले आप चुप करके बी की वैल्यू लिखें जो कि है हमारे पास b इंटू 2l प्लस माइनस है माइनस 2 l प्लस m। अब देखिए b का स्क्वायर है तो अब इसका स्क्वायर लेंगे, ठीक है। ये नहीं कि 2l प्लस एम स्क्वायर लिख दिया, माइनस को भूल ही गए, माइनस उसके अंदर आता है तो इसलिए हमने बड़ी ब्रैकेट्स में उसका होल स्क्वायर लिया -4। अब a की वैल्यू पुट करें, क्या है l, c की वैल्यू क्या है m, सॉरी l प्लस m, वो पुट कर दिया बाय 2a। a की जगह क्या लिखना है l, राइट। अब देखें, अब देखोगे कि जो माइनस है बाहर हमारे पास, देखें इसके अंदर बाहर हमने माइनस लिखा ही नहीं, माइनस लिखना था, ठीक है। माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है प्लस। आई थिंक ये कोई 3rd 4th आई थिंक क्वेश्चन होगा इस एक्सरसाइज का जिसमें ये चीज़ आ रही है कि बी की वैल्यू माइनस में आ रही है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। फिर भी मैं हर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ बार बार रिपीट कर रही हूँ कि साइन का ख्याल रखना है, वो प्लस हो जाएगा। अब देखें माइनस का स्क्वायर, पहले तो हम माइनस से जान छुड़ाते हैं ना कि ये माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, ये भी पिछले क्वेश्चन में हमने किया, प्लस हो जाता है। तो भाई पहले तो हम उससे जान छुड़ाते हैं, 2l प्लस m होल स्क्वायर लिख देते हैं। अब देखें यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करना है, उन्होंने देखना है 4 मल्टीप्लाई हो रहा है l के साथ, फिर मल्टीप्लाई हो जाता है l प्लस m के साथ, तो छोड़ो ये तो शायद हो ही नहीं सकता मल्टीप्लाई, तो ये चीज़ नहीं करनी। देखें 4 को अब पहले l पे फोकस करें तो ये क्या बन जाएगा 4l, फिर उसको फोकस करें l प्लस m पर, मतलब 4l को मल्टीप्लाई करें l प्लस m के साथ, तो ये हमारे पास आएगा -4l स्क्वायर प्लस 4lm। फिर भी एक दफ़ा रफ साइड पे हम कर लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन जो है वो ना रहे। देखें ये 4l बन गया, राइट। उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई किया l प्लस m के साथ, तो देखें l प्लस m को मल्टीप्लाई किया 4l के साथ, क्या बना 4l स्क्वायर प्लस 4lm, राइट। वो चीज़ हमने लिखी है यहाँ पर, मल्टीप्लाई हो सकता है, ये करना है इसको। यहाँ तक हो गया बाय 2l।
अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो 2l प्लस m है उसको हम हैज़ इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ये देखिए मज़ीद कुछ आपस में प्लस माइनस या मल्टीप्लाई या कुछ कैंसिल वैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको उसी तरह लिख दिया। अब जो अंदर वाली वैल्यू हैं ये हो सकती हैं मज़ीद सॉल्व, कैसे देखें, 2l प्लस m होल स्क्वायर माइनस, देखिए ये बाय माइनस है तो अंदर क्या होगा, ये साइन चेंज कर देगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4l स्क्वायर -4lm बाय 2l। यहाँ तक देखिए हमने ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया। अब हम मज़ीद देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक तो बाहर ब्रैकेट्स आ रही हैं और एक स्क्वायर रूट के अंदर 2l प्लस m होल स्क्वायर। अच्छा, अब हमको जब ये स्क्वायर ओपन करना होता है 2l प्लस m होल स्क्वायर, हमने अब स्क्वायर को ओपन करना है, रफ़ साइड पे हम करेंगे ताकि यहाँ पे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन रफ़ साइड पे एक तो आपको समझ आ जाएगी, दूसरा आप ख़ुद जब कर रहे होंगे तो आप मिस्टेक नहीं करोगे। तो फ़र्ज़ करें ये a है और ये b है, a प्लस बी होल स्क्वायर हमारे पास क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब a की जगह आप 2l पुट करोगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो 2l है, 2l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2। अब a की वैल्यू पुट करें 2l और फिर b की वैल्यू पुट करें m, ठीक है। इस तरह से हमें ये ज़हन में रखना है कि स्क्वायर को जब हम ओपन करते हैं तो ये फार्मूला होता है। प्रैक्टिस करेंगे तभी ये चीज़ें याद रहेंगी, अदरवाइज़ आप यहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे या कुछ और आपने वो करना है, मिस्टेक कर जानी है, राइट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, देखें स्क्वायर हमारे पास ओपन हो चुका है, 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm, ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसकी जगह, 2l प्लस m प्लस माइनस 4l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 4lm, राइट। माइनस, देखिए ये क्या था हमारे पास, माइनस 4l, इन दोनों को अब लिखते हैं, -4l स्क्वायर -4lm बाय 2l। अब यहाँ पे आप देखें हमारे पास है ये -4l स्क्वायर, ये है +4l स्क्वायर, तो ये प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है +4lm प्लस, ठीक है, ये माइनस, तो ये दोनों भी सेम है, प्लस माइनस कैंसिल, पीछे हमारे पास रह गया अकलौता m स्क्वायर, 2l प्लस m प्लस माइनस, अब m स्क्वायर है हमारे पास, तो देखिए स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लिकेटेड था, करते करते देखें कितना सिंपल हो रहा है हमारे पास। 2 को कैंसिल कर दिया, स्क्वायर को, सॉरी, स्क्वायर रूट के साथ, तो हमारे पास क्या बचा, 2l प्लस m प्लस माइनस m बाई 2l। देखिए ब्रैकेट्स 2l प्लस m के साथ लाजमी डालनी है, इससे देखें हमें पता लग रहा है, क्योंकि आगे प्लस माइनस का साइन है ना, तो हम अलग अलग से दोनों को सॉल्व ऑफ क्योंकि हमें करना पड़ेगा, तो इसलिए ब्रैकेट्स को हमने ओपन नहीं किया था। अब देखें x को एक दफ़ा सॉल्व करेंगे प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ, प्लस माइनस दोनों हैं, तो एक दफ़ा प्लस के साथ लिखें और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखें। आप सारे क्वेश्चंस में हम लास्ट स्टेप यही करते आए हैं, x = 2l प्लस m प्लस m बाई 2l और 2l प्लस m माइनस m बाई 2l। देखिए कितना सिंपल हो रहा है, ये देखिए 2l प्लस m प्लस होंगे तो 2m बन जाएंगे, x = 2l प्लस 2m बाई 2l। ठीक हो गया। अब आप ऊपर देखें, यहाँ से 2 कॉमन हम ले सकते हैं, तो पीछे क्या बच जाएगा, l प्लस m और 2l, 2 और 2 कैंसिल, पीछे क्या बच गया, l प्लस m बाई l।
राइट। अब देखिए ये वाला हम सॉल्व करते हैं, m और m कैंसिल हो जाएंगे दोनों, पीछे क्या बच जाएगा 2l/2l, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे क्या बच जाएगा 1, ठीक है। x = 1, हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आएगा, 1 and l + m/l, ये हमारे पास कंप्लीट होगी एक्सरसाइज 1.2।